दोस्तों बांग्लादेश में हुए रिजीम चेंज में जो अमेरिकन रोल रहा है वो बिल्कुल अब क्लियर होता जा रहा है। यूएस रोल अब पर्दे के पीछे नहीं है, सामने आ चुका है। दोस्तों एक नाम उठ रहा है, मोहम्मद यूनुस। ये वो व्यक्ति हैं जो प्रोटेस्ट के पीछे से इन्होंने करवाया और अब ऐसा कहीं ना कहीं जो छात्र संगठन है ये कह रहे हैं कि यही नई इंटरिम गवर्नमेंट को लीड करें। अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे मीडिया की बात करें तो इस प्रकार से कवर किया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस बैंकर टू दी पुअरेस्ट, नोबेल प्राइज विनर, 2006 में नोबेल प्राइज मिला। अब ये बांग्लादेश का भविष्य आगे तय करने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो न्यूज आ रही है कि ही इज चोजन एज चीफ एडवाइजर टू बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कि लीड करने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों और एक बात देखनी है कि ये एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, लेकिन मोस्ट लाइकली करने वाले हैं, ये तो लगभग तय लग रहा है। बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स ने कह दिया है मोहम्मद यूनुस ही हमको चाहिए। अब दोस्तों इसके साथ ये जानना जरूरी है आखिरकार मोहम्मद यूनुस है कौन। क्या ये नोबेल प्राइज विनर है या फिर एक ब्लड सकर है। दोस्तों बांग्लादेशी कोर्ट ने तो इनको ब्लड सकर करार किया था, लेकिन अगर आप मोहम्मद यूनुस देखें तो इनके रिश्ते हिलरी क्लिंटन के साथ बड़े घनिष्ठ हैं। अमेरिका के साथ एज अ होल उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके साथ बड़े घनिष्ठ हैं। तो आइए जरा ये पीस प्राइज का क्या फसाड है, नोबेल पीस प्राइज, उसको परत दर परत देखते हैं। कैसे कहीं ना कहीं अमेरिका के इशारों पे नाचने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन सब पर भी देखते हैं। और साथ ही साथ यूएस रोल अब इतना क्लियर होता जा रहा है तो इससे भारत के लिए भी कुछ चैलेंजेस उभर रहे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जरा अमेरिका ने कहा क्या इस बांग्लादेश में पूरे एपिसोड पर। अगर आप देखें तो बांग्लादेश ने कहा कि हम वेलकम करते हैं इस अनाउंसमेंट को जिसके द्वारा इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएगी, और हम अर्ज करते हैं कि जो ट्रांजिशन हो रही है वो बांग्लादेश के लॉज के अनुसार पालन करते हुए हो। यह यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है बांग्लादेश सिचुएशन पर, हसीना एग्जिट पर। अब दोस्तों इसका क्या मतलब है ये कवल सिब्बल जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। एम्बेसडर रह चुके हैं, फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं, इनसे बेहतर किसी को समझ नहीं है। इनका ये इंटरप्रिटेशन है इस अमेरिकन स्टेटमेंट का। इसका मतलब ये होता है कि जो यूएस है वो हसीना का जो रिमूवल रहा है उसको वेलकम करता है, मिलिट्री टेक ओवर को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब है कि आप किसी सरकार को सड़क पे खड़े होकर एजिटेशन के द्वारा गिरा सकते हैं। ये चेंज ऑफ गवर्नमेंट का एक उचित माध्यम है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जिसको अमेरिका अपहोल्ड करने की बात करता है वो सब कुछ गया तेल लेने। हसीना कोई पैरागॉन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, कवल सिब्बल कहते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको हटाया गया वो भी डेमोक्रेटिक नहीं है। यूएस स्टेटमेंट यहां पे क्लियरली कह रहा है कि बांग्लादेश के लॉज को फॉलो किया जाना चाहिए, लेकिन क्या शेख हसीना का रिमूवल बांग्लादेश के लॉ को फॉलो करते हुए हुआ है। दोस्तों मैसेज बड़ा क्लियर है, यूएस बड़ा संतुष्ट है, बड़ा प्रसन्न है। यहां पे जो कुछ भी हुआ है, अब हो भी क्यों ना, करवाया भी तो उसी ने है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं मोहम्मद यूनुस जो कि बताए जा रहे हैं चीफ एडवाइजर होने वाले हैं बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के। फिलहाल तो वो पेरिस में है, लेकिन मोस्ट लाइकली वो एक्सेप्ट करेंगे। और उनका जो उनकी एक बहुत पुरानी ख्वाहिश थी पॉलिटिक्स में एंटर करने की, अब वो पूरी होती हुई दिख रही है। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं, मोहम्मद यूनुस की बात करें तो इनको नोबेल प्राइज मिला है। वहीं अगर आप बांग्लादेश के कोर्ट की बात करें तो इनको कन्विक्ट किया गया था। ये गरीबों को जो लोन देते थे और उसके बाद उनसे महंगा सूद वसूल किया करते थे, उनको एक प्रकार के डेट ट्रैप में ये फंसाया करते थे। दोस्तों मोहम्मद यूनुस के खिलाफ केस उन्हीं के वर्कर्स ने लगाया था और बांग्लादेश के कोर्ट ने ही इनको कन्विक्ट किया है। ये हालत है मोहम्मद यूनुस की, और आज ये दुनिया भर में विक्टिम गेम खेलते हैं। मिलियंस ऑफ पुअर पीपल जो बांग्लादेश में है उन सबको ग्रामीण बैंक के डेट ट्रैप में ये फंसाया करते थे। माइक्रो फाइनेंस वेंचर था, और उसके बाद अगर आप देखें तो जो पुअर थे उनसे जो भी वेल्थ था वो छीनने का काम इन्होंने किया है। लेकिन इनको ग्लोरीफाई किया गया और इनको इस कार्य के लिए नोबेल पीस प्राइज मिला। दोस्तों यही मोहम्मद यूनुस आज भारत को चेतावनी भी दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में, दोस्तों जब तक शेख हसीना गई नहीं थी, कू पूरे तरीके से हुआ नहीं था, तब तक की बात है। उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा कि भारत जिस प्रकार से शेख हसीना वाले मैटर पे कह दिया था, जब तक शेख हसीना बांग्लादेश में ही थी उस वक्त भारत ने कहा था कि उनका इंटरनल मैटर है। इस पे मोहम्मद यूनुस भड़क गए। वो कहे कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं, बगल में आग लगी और आप कहते हैं इंटरनल मैटर है। ये तो स्पिल ओवर होने वाला है, आपके देश भी जाने वाला है। नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात की और कहीं नॉर्थ ईस्ट भी जाने वाला है। दोस्तों अब ये पावर में आने वाले हैं तो समझ लीजिए भारत के लिए सब कुछ अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए दोस्तों जरा समझते हैं मोहम्मद यूनुस के
क्या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट से कनेक्शन है, क्या जमात से कनेक्शन है, क्या आईएसआई से कनेक्शन है, आज सब कुछ हम जानेंगे। पर उससे पहले जरूरी अनाउंसमेंट, आज स्पेशल लर्निंग सीरीज हम रन कर रहे हैं अगस्त 6 यानी आज। आप टॉप एजुकेटर से जुड़िए, हमारे प्लेटफॉर्म पे चैट कीजिए, इंटरैक्टिव पोल्स में पार्टिसिपेट कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का नीचे लिंक आपको मिल रहा है। ये सारे क्लासेस फ्री हैं, इसमें जरूर जुड़े। तो दोस्तों, मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज मिलता है। ग्रामीण बैंक इन्होंने बनाया और उसके बाद अगर आप देखें तो ग्रामीण बैंक ही फर्दर और बड़ी बड़ी कंपनीज बनाता गया, जिसमें मोबाइल के लिए भी उन्होंने सर्विस वगैरह लगाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, कहानी इतनी ही नहीं है। अगर आप देखें तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में मोहम्मद यूनुस पर यूएस बड़ा मेहरबान था, दो अवार्ड देता है। सबसे पहले प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम दिया जाता है 2009 में यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा के द्वारा। फिर यूएस कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया जाता है यूएस कांग्रेस के द्वारा। अगेन, डेमोक्रेट्स उस वक्त पावर में थे बराक ओबामा के दौर पे, तो ये सब भी इनको मिलता है। अब सवाल उठता है, अमेरिका इतना ज्यादा मेहरबान क्यों? दोस्तों, यहां पे देखिए तस्वीर है हिलरी क्लिंटन के साथ। यूसुफ के रिश्ते हिलरी क्लिंटन के साथ बड़े घनिष्ठ हैं। अभी जब इनको कोर्ट ने कन्विक्ट किया था तो हिलरी क्लिंटन ने लॉबी किया था अन्य नोबेल पीस प्राइज विनर्स को, कहा था कि सब लेटर लिखें, ओपन लेटर लिखें और कहें इनको बाहर निकाला जाए। अब कहें भी क्यों ना। दोस्तों, अगर आप हिलरी क्लिंटन की बात करें तो मोहम्मद यूनुस बिगेस्ट डोनर रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट डोनर्स रहे हैं क्लिंटन फाउंडेशन के। इनको भी तो चुनाव लड़ना था, प्रेसिडेंशियल चुनाव, ये भी तो लड़ी थी। तो उन सब में मोहम्मद यूनुस इनको फ्रंट फुट में सपोर्ट करते रहे हैं। जाहिर सी बात है, हिलरी क्लिंटन ने भी मोहम्मद यूनुस को पकड़ के रखा है। दोस्तों, हिलरी क्लिंटन जिनको आप देख रहे हैं, ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की लिंचपिन है। काइंड ऑफ आप समझ लीजिए, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट हिलरी क्लिंटन के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ये जो चाह रहे हैं, क्योंकि सालों तक ये पावर में रही हैं, बिल क्लिंटन के दौर में रही, वैसे ही आप देखें तो ओबामा के साथ भी रही, तो ये लंबे दौर से पावर में रही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे डीप स्टेट गलत कह दिया, जो कहते हैं गहरा राज्य अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की अगर आप बात करें तो वो इनको अगर आप देखें तो उनके इशारों पे ये सारे के सारे पत्ते बिछाती हैं और इसमें मोहम्मद यूनुस का बड़ा रोल है। देखिए दोस्तों, एक विकीलीक्स का केबल है, बहुत फेमस केबल है, जो कि आप जरा सा गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि मुझे पॉलिटिक्स में आना है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने की बात कर रहे थे 2006 से 8 के बीच में। 2006 से 8 के बीच में बांग्लादेश में मिलिट्री बैक्ड केयर टेकर गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त वो यूएस को लॉबी करना चाह रहे थे कि इनकी पॉलिटिक्स में एंट्री करवा दें और बैकडोर में मिलिट्री जनता के सपोर्ट से ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएं। हालांकि दोस्तों, ये यूएस कर नहीं पाया, लेकिन सपना तो था। दोस्तों, यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी ने भी हिलरी क्लिंटन को क्लियरली कहा था कि आप बांग्लादेश में यदि इस्लामिस्ट टेरर के खिलाफ लड़ना चाह रही हैं तो ये यूएस मरीन्स विद बल्जिंग बाइसेप्स से आप नहीं लड़ सकती, आपको होम ग्रोन सेक्युलर फोर्सेस चाहिए, जो कि क्लियरली अगर आप देखें तो शेख हसीना थी। यहां पे दोस्तों एक बात समझनी होगी, अगर यूनुस, मोहम्मद यूनुस, अगर उनको डेमोक्रेसी में इतना यकीन था तो चुनाव लड़ते और जीत के आते, लेकिन वैसा तो उन्होंने किया नहीं। वो वापस से जो बैकडोर से पहले आना चाह रहे थे, अब वापस से वही बैकडोर से आने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे विकीलीक्स, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ यूएस डिप्लोमेसी, नोबेल प्राइज विनर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश पॉलिटिक्स में एंटर करना चाह रहे हैं 2007 का ये केबल है, जो कि आज पब्लिकली सबके सामने है। अब दोस्तों, यहाँ पे आप में से कई लोग कहेंगे ये सब तो ठीक है, लेकिन नोबेल पीस प्राइज ऐसे थोड़ा ही मिलता है ना, ये ऐसे ही थोड़ी मिल जाएगा। ग्रामीण बैंक में इन्होंने कुछ किया होगा तभी मिला होगा। तो दोस्तों, जरा आपको बताता हूं, नोबेल प्राइज ना आज के टाइम में सबसे ज्यादा पॉलिटिसाइज टूल है। नोबेल पीस प्राइज जो विनर्स होते हैं उसके तो गहरे सीआईए टाइज होते हैं, ऐसे कई आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, मैं आपको बता भी दूंगा। वैसे ही आप देखें, लिटरेचर में भी जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, आप देखें तो वो भी टोटली पॉलिटिसाइज्ड है। सीआईए ने डॉक्टर जिवागो को कोल्ड वॉर में वेपन की तरह यूज किया था। क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, बोरिस पेस्टरनाक, ये एक ऑथर थे, इन्होंने डॉक्टर जिवागो नाम की एक नॉवेल लिखी थी 1957 में। ये 1905 के रशियन रिवॉल्यूशन पर बेस्ड थी। इसको सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी और इस किताब को छपने भी नहीं दिया था। लेकिन ये जो किताब थी ये इटली स्मगल हो जाती है, क्योंकि सोवियत यूनियन को डर लगता है कि उनके देश में आग लग सकता है इस प्रकार की किताब से, तो ये इटली स्मगल की जाती है और वहां से इस किताब के लिए इनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दे दिया जाता है, ताकि ये दुनिया में फैले, सोवियत यूनियन तक पहुंचे और लोग इसको पढ़ें और सोवियत यूनियन जले।
दोस्तों ये तो लिटरेचर की बात कर रहा हूं, पीस प्राइज तो पूर्ण रूप से कॉम्प्रोमाइज्ड है। इक्का दुक्के कुछ एक्सेप्शन होंगे तो वो अलग है, अदरवाइज अधिकतम लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। यहां पे देखिए 2021 का ही लेटेस्ट देख लेते हैं ना, मारिया रिसा, इनको पीस प्राइज मिला है। किस लिए? क्योंकि इस वक्त फिलीपींस में 2021 में ड्यूटर्टी की गवर्नमेंट थी। अगर आप ड्यूटर्टी देखें तो वो इंडिपेंडेंट फिलीपींस की फॉरेन पॉलिसी बनाना चाह रहे थे। फिलीपींस तो यूएस का अगर आप देखें तो कॉलोनी रहा है, तो यूएस कॉलोनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करे, इतनी हिम्मत कैसे? तो वहां पे इस प्रकार के जर्नलिस्ट को प्रॉपअप किया गया कि ये सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, सरकार को गिराने का प्रयास करे, तो इनको पीस प्राइज मिलता है। वैसे ही 2021 में डिमिट्री मुराटोव पुतिन के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इनको पीस प्राइज मिलता है। वैसे ही बेलारूस में लुकाशेंको के खिलाफ आवाज उठाने वाले को पीस प्राइज मिलता है। वैसे ही आप देखें तो रशिया में जो काम कर रहे हैं उनके लिए मिल रहा है। सेंटर ऑफ सिविल लिबर्टीज जो यूक्रेन में काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है। क्लियरली आप देख सकते हैं किस प्रकार से सीआईए का जो एजेंडा है, वेस्टर्न एजेंडा है, उसको सर्व किया जा रहा है। यहां पे नरगिस मोहम्मदी 2023 में सिविल नोबेल पीस प्राइज मिलता है क्योंकि ये ईरानियन रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट करवाती हैं पूरे ईरान में, इनकी वजह से होता है। अब वो जायज है नहीं है वो बात अलग है, लेकिन इनको पिक किया जाता है सीआईए के द्वारा, और इनको अगर आप देखें तो ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान जो कर रही हैं उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है। अब दोस्तों सवाल उठता है, अगर आप अमेरिका के दुश्मन के यहां या अमेरिका के वो दोस्त जो कि न्यूट्रल होना चाह रहे हैं उनके यहां अमेरिका से अपना कहीं ना कहीं जो अमेरिका का पंजा है वो छुड़ाना भी चाह रहे हैं, तो उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने वालों को नोबेल पीस प्राइज मिलता है। क्या हुआ? आपने देखा विकीलीक्स जो फाउंडर हैं जूलियन असांज, क्या हुआ उनके साथ? सालों तक जेल में सड़े हैं, अब जाके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं। एडवर्ड स्नोडन, वो भी तो कहीं ना कहीं अमेरिका किस प्रकार से लोगों के फ्रीडम को कहीं ना कहीं ब्रीच करता है, क्या उसको कोई नोबेल पीस प्राइज मिला? नहीं मिला। लेकिन वो काम यदि सोवियत यूनियन में होता, चाइना में होता, रशिया में होता, भारत में होता तो सबसे पहले नोबेल पीस प्राइज मिलता। सोचिएगा जरा। तो क्लियरली नोबेल पीस प्राइज इज नॉट अ गोल्ड स्टैंडर्ड। ये अगर दिमाग में ख्याल है तो हटा लीजिए। दोस्तों यहां पे और एक बात समझिए, डॉक्टर यूनुस अगर आप देखें तो जमाते इस्लामी भी इनके साथ खड़ी है। बिजनेस स्टैंडर्ड में ये आर्टिकल है, डॉक्टर यूनुस विक्टिम है गवर्नमेंट के बदला के। ये वही जमाते इस्लामी है जिसको बांग्लादेश ने बैन किया है। इसी का स्टूडेंट विंग है छात्र शिविर, इसको भी बैन किया था। कारण था ये सबको आईएसआई के द्वारा बैकिंग मिलता है, पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा। मत भूलिएगा बांग्लादेश एक टाइम में ईस्ट पाकिस्तान था, आज भी दोस्तों वहां पे अगर आप देखें तो आईएसआई के काफी मजबूत तार हैं क्योंकि प्रो इस्लामिस्ट सरकार बनाने के सिंपैथाइजर्स हैं। आज भी वहां पे कई लोग हैं जो कहते हैं कि ये जो हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी थी वो टूट गई और इस्लामिक कॉमन पाकिस्तान के साथ थे, हम अलग हो गए, ये गलत हो गया। वैसे लोग काफी हैं, वो सब अगर आप देखें तो यही जमाते इस्लामी और उसी का स्टूडेंट विंग छात्र शिविर उन सब के सपोर्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं 22 जुलाई 2024 का ये न्यूज है, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ, पाकिस्तान का आईएसआई बैक छात्र शिविर और कई वेस्टर्न एनजीओज अंडर स्कैनर आ गए। कैसे फंडिंग जा रही है यही आइडेंटिफाई करना था, और आज कल रादर सब कुछ हो ही गया आपके सामने। दोस्तों यहाँ पे एक बात क्लियर हो रहा है, मत भूलिएगा पाकिस्तान को शगुन के 100 मिलियन मिले थे अभी इसी कुछ महीने पहले। किस लिए मिले थे? डायरेक्टली यहाँ पे क्लियरली यूएस पाकिस्तान नेक्सस दिख रहा है, और उसमें अगर आप देखें तो मोहम्मद यूनुस उसी का अगर आप देखें तो एक प्यादा है जिसको ये चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे भारत के लिए काफी चिंता की घड़ी है। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो कि साउथ एशिया, ये वेस्टर्न कॉनोटेशन में ये लोग कहते हैं, तो वहां पे रिजीम चेंज का टेम्पलेट बन चुका है। ये सिर्फ बांग्लादेश तक नहीं होने वाला है, ये टेम्पलेट बाकी जगह भी लगाया जाएगा, जिसमें क्या होगा? स्ट्रीट प्रोटेस्ट होगा, जिसमें स्टूडेंट्स आएंगे, बाकी अगर आप देखें तो फार्मर्स हो सकते हैं, सड़क पे लोगों को जमा किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड इंटेलेक्चुअल्स होंगे जिनके पास इसी प्रकार के वेस्टर्न अवार्ड्स वगैरह होंगे। हो सकता है किसी को नोबेल प्राइज हो सकता है किसी के पास है ना मैग्सेसे अवार्ड हो, अलग अलग अवार्ड्स हो सकते हैं, ये सब हो, और ये सब कॉम्प्रोमाइज्ड इंटेलेक्चुअल्स कवर फायरिंग देंगे और उसके बाद
कहीं ना कहीं तख्ता पलट करने का प्रयास करेंगे और फिर फॉरेन इंटरेस्ट को कैटर करेंगे। तो भारत के लिए कहीं ना कहीं जो पूरा समीकरण है वो बदल चुका है। नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी अब पूर्ण रूप से एक ओवरहॉल हमें करनी होगी। यहाँ पे दोस्तों बहुत कुछ हमें अब सोचना होगा एक नए तरीके से। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और यूपीएससी ऐसी सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है अब केवल 29,999 रुपए में। एक महीने 1 साल की सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपको आप देख सकते हैं क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है। 70 से अधिक सिलेक्शन इन्हीं प्लस कोर्स से हुए हैं, तो उनमें से आप हो सकते हैं। कंप्लीट जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज मिलता है, सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है। ये कीमत तब है जब आप KC 10 कोड यूज कर रहे हैं। इसके सिवा करंट अफेयर्स का कोर्स लाया हूं, हफ्ते में मुझे बस 2 दिन दीजिए और करंट अफेयर्स में आप पूर्ण रूप से निश्चिंत हो जाएंगे। फिर वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, IR हो, सब कुछ मैं कवर कराऊंगा। प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। हफ्ते में बस 2 दिन मुझे आपको देना है। 20 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, नीचे लिंक मिलेगा, एनरोल कर लीजिएगा। अगर आपके पास प्लस आइकनिक सब्सक्रिप्शन है तो आपके लिए फ्री है, अन्यथा बहुत ही अफोर्डेबल कीमत। 6 महीना आप देखिए, जनवरी एंड तक इसको हम चलाएंगे। आपको ये केवल 1999 रुपए में मिल रहा है इस वक्त। इसके सिवा दोस्तों स्पेशल लर्निंग सीरीज है, हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े। नए नए बैचेस हैं, इंग्लिश बैच है, वैसे इंग्लिश बैच है, हिंदी बैच है, इन सब में हमसे जुड़े। KC 10 कोड का इस्तेमाल करें, आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन है, सारी नीड्स आपकी फुलफिल हो जाएगी। ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस हो, इंटरव्यू गाइडेंस हो, क्विक रिवीजन मॉड्यूल हो, सब कुछ मिलता है। ऑप्शनल बैचेस भी हमने स्टार्ट कर दिया है। मेक श्योर आप हमसे जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य करें, यूज द कोड KC 10।